चाइना और ताइवान की इस वॉर से दुनिया का नक्शा कैसे बदलने वाला है, होने वाली जंग कैसे वर्ल्ड वॉर के अंदर तब्दील हो सकती है। जो आज आप बॉर्डर्स देख रहे हैं, ये बॉर्डर्स चेंज हो जाएंगे, ये सब के सब खित्ते तब्दील हो जाएंगे। मेरा काम है आप लोगों को याद दिलाना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रईस है। चाइना और ताइवान एक नई जंग की तरफ जा रहे हैं। चाइना और ताइवान की इस जंग से दुनिया के ऊपर क्या असरात पड़ने वाले हैं और खसूसन पाकिस्तान किस तरह से मसले में आने वाला है या पाकिस्तान के लिए मसाइल किस तरह से शुरू होने वाले हैं, इस सारे बात को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को याद दिलवा दूं कि मैं कई दफा आप लोगों को ये बात रिपीटेडली बता चुका हूं कि 2030 से पहले दुनिया के अंदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा। जो आज आप बॉर्डर्स देख रहे हैं, ये बॉर्डर्स चेंज हो जाएंगे, ये सब के सब खित्ते तब्दील हो जाएंगे। अब चाइना और ताइवान की इस वॉर से दुनिया का नक्शा कैसे बदलने वाला है और दुनिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इस बात को समझना। और इस बात को भी समझने से पहले मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि अब से कुछ अर्सा पहले, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा टाइम पहले हम लोग जिस वॉर के बारे में डिस्कस कर रहे थे वो थी ईरान और इजराइल, और उससे पहले हम लोग जिस वॉर को डिस्कस कर रहे थे वो थी पाकिस्तान और इंडिया की। उससे कुछ दिन पहले हम लोग जिस वॉर को डिस्कस कर रहे थे वो थी हमास की और इसराइल की, जो कि गजा के अंदर चल रही थी। और उससे कुछ अरसा पहले हम लोग जिस वॉर को डिस्कस कर रहे थे वो थी रशिया की और यूक्रेन। अब ये सब वॉर्स बेसिकली एक न्यू वर्ल्ड वॉर की तैयारी है। जब वर्ल्ड वॉर्स स्टार्ट होती हैं तब उनका रूल ही यही होता है। अगर आप हिस्ट्री खोल के जाके पढ़ें तो बेसिकली क्या होता है कि अगर दो मुल्क लड़ रहे हैं और तीसरे मुल्क ने उसके अंदर इंटरफेयर किया तो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट। हर किसी के अलाइज एक्टिव हो जाते हैं और फिर वो उसके बाद दिखाते हैं कि हमारे अलाइज स्ट्रांग है या आपके अलाइज स्ट्रांग है। अब इसके पीछे ये तो हो गए जो एजेंडा सामने शो किया जाता है। बेसिकली इसके पीछे एक एजेंडा होता है हमेशा वर्ल्ड वॉर के पीछे, जो अचीव करना होता है, जो कि इस दफा कैटेगोरिकली मैं आप लोगों को बार बार हर वीडियो के अंदर, हर अपने पैगाम के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो एजेंडा है इस दफा ये ज्यूज का एजेंडा है। ज्यूज अपना एक एजेंडा पूरा करना चाहते हैं जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वो उनका थर्ड टेम्पल है, वो उनके मसीहा का वेट है, जिसको हम लोग फॉल्स मसीहा भी बोलते हैं। अब चाइना और ताइवान, इनके दरमियान होने वाली जंग कैसे वर्ल्ड वॉर के अंदर तब्दील हो सकती है, आपने ये बात समझनी है कि कुछ दिन पहले ताइवान ने अपनी डिफेंस फोर्सेस शो की, अपने जो मिसाइल्स हैं, अपने जो एयर फोर्स स्ट्रेंथ है, वो शो की चाइना को। और अब से ठीक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 14 जुलाई 2025 है, अब से कुछ देर पहले, अभी से कुछ देर पहले चाइना ने 85 फाइटर जेट्स ताइवान के अंदर भेजे हैं। और भेजने का मकसद क्या है, किया कुछ भी नहीं है, सिर्फ उन्होंने ताइवान का राउंड करवाया ताइवान को दिखाने के लिए कि हमारी फौज, हमारी स्ट्रेंथ, हमारा डिफेंस कितना स्ट्रांग है। यानी कि ये दोनों वॉर पे एक्टिव है और किसी टाइम भी अब ये स्टार्ट हो सकती है। इससे भी जरूरी जो एक और अहम बात है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूं, जिधर मैं फोकस करवाना चाहता हूं आपको, वो ये है कि आज 14 जुलाई 2025 को अमेरिका ने अपने एलाइज, जो अमेरिका के साथ जो मुल्क अटैच है, उनको टेस्ट किया है। और टेस्ट क्या कह के किया है ये मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपको मुल्कों के नाम बता दूं, वो है ऑस्ट्रेलिया और जापान। अमेरिका ने इनको आज के तारीख में इनको कहा है कि अगर आप हमारे साथ हैं तो बताएं, अगर हम चाइना के साथ वॉर में जाते हैं। पेंटागन ने ये नहीं कहा कि ताइवान और चाइना अगर वॉर लड़ते हैं तो हम किसके साथ हैं। पेंटागन से जो हुक्मनामा जारी हुआ है वो ये है कि अगर चाइना के साथ हम वॉर में उतरते हैं तो क्या आप हमारा साथ देंगे। ये अमेरिका ने श्योर किए, अपने आप को टेस्ट किए। इसके अलावा आज 14 जुलाई 2025 को पुतिन ने एक बहुत ही जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उसने अमेरिका यानी कि ट्रंप की तरफ से दी गई धमकी का जवाब दिया। अब ट्रंप यूक्रेन यानी कि अमेरिका यूक्रेन की शक्ल में रशिया से लड़ रहा है। अब वही अमेरिका ताइवान की शक्ल में चाइना से लड़ने के लिए तैयार हुआ है। वही अमेरिका इसराइल की शक्ल में ईरान से लड़ रहा था। अब अमेरिका ये तो कहता है कि हमारी प्रॉक्सीज जो है ना, ईरान की प्रॉक्सीज चलती है, हमास, ये वो, तो ये सब वॉर्स क्या है, ये सब चीजें क्या हैं,
ठीक है। और इन सब चीजों के बीच आप लोगों ने एक बात काबिल गौर रखनी है कि पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान से भी मिलता है, पाकिस्तान का बॉर्डर चाइना से भी मिलता है, पाकिस्तान का बॉर्डर इंडिया से भी मिलता है। और इन सारी चीजों में मैं आपको आज फिर एक दफा ये चीज हाईलाइट करता जाऊं कि पाकिस्तान और इंडिया की वॉर, मैंने आप लोगों को जो आज से कुछ टाइम पहले जब ये वॉर रुकी थी, तो मेरा एक उस टाइम पे स्टांस ये था, जो मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं इंसान हूं, मगर मेरा स्टांस ये था कि ये पॉज है। और आज 10 मई की रुकी हुई जंग जब जुलाई के अंदर एंटर हो रही है, वो सीज फायर एंटर हो रहा है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ याद दहानी दिलवा रहा हूं कि इंडिया भी कुछ टाइम पहले $12.3 बिलियन का असलहा इमरजेंसी के अंदर परचेज कर चुका है। अब बेसिकली पूरा प्लेनेट अर्थ एक ऐसी वॉर की तरफ बढ़ रहा है जिसमें ना ऑस्ट्रेलिया बच रहा है, ना जापान बच रहा है, ना चाइना बच रहा है, ना अमेरिका बच रहा है, ना यूरोपियन यूनियन बच रही है। सब इन्वॉल्व हैं बीच में, क्योंकि जब स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद किया ईरान ने, उस टाइम के ऊपर जो बात नोट करने वाली है, इसको नोट कीजिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मस जब बंद किया ईरान ने, तो उस टाइम नुकसान अमेरिका को नहीं हो रहा था, नुकसान यूरोप को हो रहा था। फ्यूल यूरोप के पास ना पहुंचता, अमेरिका के लिए तो उल्टा अच्छी खबर थी। इजीली अमेरिका गजा की स्ट्रिप यूज करते हुए वहां से ऑयल शुरू करवा सकता था कि दुनिया में ऑयल बंद हो गया, हम क्या करें, हमें ऑयल दे। तो बेसिकली जो ट्रंप ने उस टाइम सीज फायर करवाया, उसके पीछे यूरोपियन यूनियन खड़ी हुई थी, क्योंकि उनके अंदर क्राइसिस पैदा होते थे, उनकी वजह से ये सीज फायर करवाया। अमेरिका का कोई ऐसा प्लान नहीं था, ट्रंप का कोई ऐसा प्लान नहीं था कि ये सीज फायर करे। ट्रंप का जो प्लान है, जो ग्रेटर इसराइल के प्लान है, जो ज्यूज के प्लान है, जो एजेंडा है, उसके ऊपर ये लोग पूरा करने जा रहे हैं, पूरा करने की कोशिश है। हमने अपनी फाइट करनी है, उन्होंने अपनी फाइट करनी है। ये अल्लाह को पता है, रब्बुल आलमीन अल्लाह है कि कौन एंड में जीतेगा और कौन एंड में हारेगा। क्योंकि एक चीज मैं आपको याद दिलाता जाऊं यहाँ पर, ये दुनिया ना ही ट्रंप साहब की है, ना ही नेतन्याहू साहब की है, ना ही जेफ बेज़ोस की है, ना ही किसी मुसलमान कंट्री के बादशाह की है, किसी की भी नहीं है। ये अल्लाह पाक की दुनिया है। तो जो भी हम लोग कर रहे हैं, इसका जो नतीजा होगा वो अल्लाह की तरफ से ही आएगा। मेरा काम है आप लोगों को याद दिलाना कि हम लोग किधर डेली बढ़ रहे हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आज की इस अपडेट से मुझ नाचीज अहमद रईस को इजाजत दें। कल मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। अल्लाह।